बाइबल में जो प्रतिज्ञाएं दी हुई हैं उसमें सबसे बड़ी प्रतिज्ञा यह है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे प्राण, अपनी सारी आत्मा से और अपने सारे हृदय से प्रेम रखना। और बाइबल बताती है कि यह सबसे बड़ी आज्ञा है और हम इसे मत्ती उसके 22वें अध्याय और उसके 37वें पद में पाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की यह इच्छा है, इवन ये आज्ञा है कि हम परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से प्रेम रखें। परमेश्वर ने जिसने हमारी सृष्टि की, वह यह चाहता है कि हम अपने सृष्टिकर्ता से अपने पूरे हृदय से प्रेम रखें। न केवल इतना, परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की, इतना ही नहीं, उसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपकी खातिर भेज दिया ताकि हम अपने पापों से छुटकारे को प्राप्त कर सकें, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान के द्वारा अपने पापों से छूट सकें और हम शैतान के बंधन से छूट सकें और उस नरक की आग से बच सकें। हाँ, परमेश्वर ये चाहता है कि हम उससे अपने सारे हृदय से और संपूर्ण मन से उससे प्रेम रखें। अब आप कहेंगे कि प्रेम क्या है? जब हम अपने परिवार के लोगों से प्रेम रखते हैं, जब हम अपने मित्रों से प्रेम रखते हैं, तो हमारी ये इच्छा होती है कि हम अपना अधिकांश समय उनके साथ व्यतीत कर सकें। हमारी ये इच्छा होती है कि हम उनके साथ अधिकतर समय वार्तालाप कर सकें। हमारी ये इच्छा होती है कि हम अपनी खुशियों को, अपने आनंद को उनके साथ बांट सकें। हमारी ये इच्छा होती है कि हम अपने दुख और दर्द को उनके साथ बांट सकें। और हमारी ये इच्छा होती है कि यहाँ तक कि हम अपने मन की सारी बातें उन्हें बता सकें। इसे प्रेम कहते हैं। इसी तरह यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि आप अपने अधिकतर समय को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में व्यतीत करें। आप अपने सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखें और प्रभु यीशु मसीह को बताएं। वार्तालाप एक दो तरफा विधि है जिसमें दो लोग एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं और अपने दुख सुख एक दूसरे के साथ बांटते हैं। और बाइबल के अनुसार भी हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम सच में परमेश्वर के साथ वार्तालाप करते हैं। हम परमेश्वर के सामने अपनी भावनाओं को रखते हैं। हम अपने आनंद और खुशी को परमेश्वर के सामने बांटते हैं। हम अपनी असफलताओं और अपनी सफलताओं को परमेश्वर को बताते हैं। हम अपने दुख और दर्द और समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रखते हैं। हाँ, तो प्रार्थना हमारी और परमेश्वर के बीच में एक वार्तालाप है। और इसी तरह बाइबल बताती है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, उसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर की उन आज्ञाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर की उन आज्ञाओं के बारे में जानते हैं और जो परमेश्वर ने अपने नियम दिए हैं, उन नियमों को हम पढ़ते हैं और इस तरह हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। हम ये जान पाते हैं कि सृष्टिकर्ता जिसने हमें बनाया है वह हमारे जीवन से क्या चाहता है, कि हम किस तरह के जीवन जिएं, किस तरह हमारा जीवन हो और कैसे हम एक पवित्र जीवन जिए जो परमेश्वर के सामने मन भावना और सही है। इस तरह हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं और हम जान पाते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है। तो इस तरह हम परमेश्वर से एक संबंध को बनाकर रख सकते हैं, एक वार्तालाप कर सकते हैं प्रार्थना और परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा। क्या आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं? क्या आप सच में कहते हैं कि आप प्रभु से बहुत अधिक प्रेम रखते हैं? यदि आप सच में प्रेम रखते हैं तो आप अपना समय प्रभु यीशु मसीह के चरणों में व्यतीत करना पसंद करेंगे। तो आपकी ये इच्छा होगी कि आप अपने दुख सुख और अपनी सारी बातों को प्रभु के सामने रखें। तो आपको ये इच्छा होगी कि आप परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ें और ये जानने की कोशिश करें कि प्रभु हमसे क्या बोलना चाहता है। किंतु यदि आप कहते हैं कि आप प्रभु से प्रेम रखते हैं और उसके बाद यदि आप हफ्तों बाइबल ना पढ़ें
और हफ्तों प्रार्थना न करें तो आप सच में परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हैं, किंतु केवल जो आप कह रहे हैं वो केवल आपके द्वारा कही हुई चीज है, किंतु सच्चाई उसमें कुछ भी नहीं है। मेरे भाई और बहनों, यदि आप सच में प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपने समय को व्यतीत करना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर से सच में प्रेम रखते हैं, तो आपको ये जरूरी है कि आप प्रभु के चरणों में अपने समय को व्यतीत करें प्रार्थना में। और न केवल इतना, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ने में अपने समय को व्यतीत करें, ताकि हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाए रख सकें और हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चला सकें। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को बनाना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर से सच में प्रेम रखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, तो आइए आप इस प्रार्थना को मेरे साथ करिए। प्रभु यीशु, मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करती हूँ या करता हूँ। मैं सच में आपके वचनों को पढ़ना चाहती हूँ, किंतु प्रभु मुझसे यह नहीं हो पा रहा है। कृपया मेरी सहायता करिए कि मैं इस बात को आज से करना शुरू कर सकूं। आज से मैं आपके चरणों में अपने समय को व्यतीत कर सकूं। आज से मैं आपके वचनों को पढ़ने में और उसे मनन करने में अपने समय को व्यतीत कर सकूं, और मैं आपकी इच्छा के अनुसार एक पवित्र जीवन को जी सकूं। मैं प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।